बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आज अमरीकी सदर ट्रंप अलविदा हो रहे हैं। उन्हें वाइट हाउस से एक लिहाज से बाहर निकाला जा रहा है। वो अलविदाई खिताब कर रहे हैं। उनका खिताब है यास व हसरत से भरा हुआ, और वो बुलंद व बांग दावे जो उन्होंने किए थे वो एक भी ना पूरे हुए। अब वो कहते हैं कि मैं ना तो रिवायती सदर था और मैंने अमेरिका के दिफा को मजबूत किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मगर अगर उनके दौर इख्तदार पर नज़र दौड़ाई जाए तो वो सारे का सारा अनारकी से भरा हुआ है। मुसलमानों के खिलाफ, चूंकि ट्रंप जो है बुनियादी तौर पे एक दहशत गर्द माइंड का आदमी था, उसने सबसे पहले इस्लाम को और मुसलमानों को निशाना बनाया। कभी मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया, कभी उनके वीज़ा पॉलिसी उनके खिलाफ आई, कभी अमेरिका से निकालने का सिलसिला हुआ, कभी उनके बच्चों को पकड़ा। गर्ज के हर तरह से उसने मुसलमानों को निशाने पर रखा। फिर उसका सबसे बड़ा वादा ये था कि वो अफगानिस्तान से अपनी फौजों को निकालेगा, को उसमें भी वो कामयाब ना हुआ। आज मौजूदा जो बाइडन का अमरीकी सेक्रेटरी दिफा है, उसने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो पाकिस्तान से फौजी ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान अमेरिका की ज़रूरत है, आज अमेरिका पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप जो बाइडन की अलविदाई तकरीब में शिरकत नहीं करेगा, उसने मुसलमानों को हद दर्जा निशाना बनाया, उसने नफरत फैलाई, उसने फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाए, उसने मोदी के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, उसने भारत को बकअप किया, उसने इराक़ में तबाही फेरी, उसने हर जगह जहाँ जहाँ मुसलमान था वहाँ पर उसने कार्रवाइयाँ की। मगर आज क्या हुआ? गो कि उसे 7 करोड़ वोट तो मिल गए हैं, लेकिन अवाम ने उसको बाहर निकाल फेंका है। हत्ता कि ये है कि आज उसकी बीवी जो है वो मेलानिया ट्रंप जो है वो भी उससे नाराज़ दिखाई जाती है, उसका घर जो है वो भी डिस्टर्ब है। ये होती है जुल्म की इंतहा। पैसा सब कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने उसे दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का सरबराह बनाया, मगर शायद वो इस अहलियत का काबिल नहीं था। वो दिमागी तौर पे एक मऊ शख्सियत का आदमी था और हमेशा उसने गलत ही बातें की, गलत ही फैसले किए। उसके दौरे हुकूमत में उसके मुशीर उससे अलहदा होते रहे, इस्तीफ़े देते रहे, मिलिट्री से उसके इख्तलाफात चलते रहे, इस्टेब्लिशमेंट से उसके इख्तलाफात चलते रहे, सेक्रेटरी से उसके इख्तलाफात चलते रहे, मुसलमानों से उसके इख्तलाफात चलते रहे, दुनिया भर में उसके इख्तलाफात थे। आज वो खौफजदा है। आज उसकी पॉलिसियों की वजह से अमेरिका जो है वो तन्हाई का शिकार हो चुका है। चीन आने वाले वक्तों में सुपर पावर होगा, रूस भी उससे अलहदा हो गया है, बरतानिया से उसके इख्तलाफात हैं। उसने इसराइल को बकअप किया, उसने वहाँ पर अपना सफारत खाना लेके गया यरूशलेम में, वहाँ पर उसने मुसलमान मुल्कों से इसराइल को तस्लीम करवाने की मुहिम पे जो है काम किया। मगर कितना अलमिया है हमारे मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान का हमेशा वाज़ेह स्टांस रहा है कि ना वो इसराइल को तस्लीम करेगा जब तक कि वो फ़लस्तीन का मसला हल ना कर ले। मोदी को देख लें, मोदी को उसने बकअप किया, वो भारत के पीछे आके खड़ा हुआ ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सके। लेकिन आज मोदी भी घिरा हुआ है, किसानों ने उसे आड़े हाथों लिया हुआ है, उसके भी हालात ख़राब हैं। उस वो कहते हैं कि जो मोदी के यार हैं वो गद्दार हैं। ट्रंप ने ना अपने मुल्क से वफा की, ना ही मोदी अपने मुल्क से वफा कर सका। अब वक्त आन पहुंचा है कि भारत के साथ साथ अमेरिका भी टुकड़े टुकड़े होगा। ये इन दोनों सरबराहों के मरहूने मिन्नत होगा। अमेरिका की मईशत इस वक्त डूबती हुई नज़र आ रही है और चाइना की मईशत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ना ही वो कोरोना पर काबू पा सका, ना ही वो अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकाल सका। आज वो फिर दोबारा पाकिस्तान के पास भीख लेने आ रहे हैं कि हम फौजी ताल्लुकात बढ़ाएंगे, किसी ना किसी तरह हम वहाँ से अपनी फौजें निकाल लें। मगर शायद अफगानिस्तान ये वो कंबल है जिसको अमेरिका छोड़ना चाहता है, लेकिन अब ये कंबल उसे नहीं छोड़ेगा। रशिया यहाँ से टुकड़े टुकड़े होकर निकला। शायद रशिया की उसने तारीख नहीं देखी थी। अमेरिका को सबक हासिल कर लेना चाहिए था। अमेरिका ने फिजाई हमले किए, लेकिन आज भी वो तालिबान से नबर्द आजमा है, तालिबान से मुज़ाकरात करना चाहता है। उसके फौजी फंसे हुए हैं, नेटो की सप्लाइयाँ रुकती रहीं, चलती रहीं, फौजी मरते रहे। ट्रंप अपने फौजियों की लाशें छुपाता रहा, अमरीकियों के साथ गलत बयानी की, पूरी दुनिया को इसने डुबो दिया, पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया। और आज आप उसका हालत देख लें कि वो उसको वाइट हाउस से निकाला जा रहा है वहाँ पर। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ताज़ा तरीन तजज़िये मिलते रहें।
अल्लाह हाफिज़।